हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गोरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी और देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई गुरु बहन जितना भी है यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से एक नया शिव चर्चा कथा लाए हैं। ये कथा आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा तब उसका रहस्य पता चलेगा। गुरु भाई बहन साहब, आधा अधूरा कथा सुन के भगवान को अपमान नहीं करिएगा, पूरा कथा सुनिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। ज़्यादा बात करने से लंबा बातें में हो जाता है, इसलिए नहीं, इतने ही में ख़त्म कर रहे हैं और अपना चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक शिष्या बहन थी और उसका 2 बहुएं थी। वो शिष्या बहन जो थी वो गाय रखी थी, गाय पाली थी और वही गाय के सेवा करके वो घर परिवार चलाती थी। घर परिवार दूध से चलाती थी, वो गाय के दूध से। इतना वो शिष्या बहन गाय की सेवा करती थी। जब वो शिष्या बहन हो गई बूढ़ी तो 2 जो बहू थी, बेटा तो बाहर गया था कमाने, 2 बहू थी। बोली बहू को कि बहू, बड़ी बहू और छोटी बहू बोली कि बहू अब तुम लोग जाओ दूध बेचने के लिए। बड़ी बहू के 2 लीटर देती थी और छोटी बहू के 1 लीटर देती थी और वो 2 तरफ भेज देती कि तुम इधर के ग्राहक जाओ और इसको इधर दूसरा तरफ के ग्राहक के यहाँ भेज देती थी। तो बड़ी बहू जो थी ग्राहक घर में दूध दे के आ जाती थी और छोटी बहू देखती थी मंदिर में सब जा के मंदिर में दूध शिवलिंग में सब अर्पित कर रही है। तो देखी थी कि मंदिर में सब तो अर्पित कर रहे दूध, तो क्यों हम जाएंगे ग्राहक के यहाँ। जाके सब शिवलिंग के पार दूध गिरा के आ जाती थी भगवान भोलेनाथ के ऊपर। इस तरह का बहुत दिन कर रही थी छोटी बहू और बड़ी बहू जो थी वो ग्राहक को दूध दे रही थी। तब महीना पूरा तो उसकी सास थी तो बोली कि बहू, महीना तो पूर गया है, अब पैसा लाएगी नहीं तो गाय को चरा कुटी कैसे आएगा। चरा उरा आएगा तब न गाय को खिलाएंगे, तब न गाय दूध देगी। तो पैसा मांग के ले आना ग्राहक से। तो बड़ी वाली बोली तो जाके ग्राहक से पैसा मांग के ले आई। अब ले आई बड़ी वाली तो छोटी वाली को बोलने लगी सास के, तुम भी ले आओ, चरा गाय के लिए चरा उरा लाएंगे, ले आओ मांग के। अब ये छोटी वाली बहू सोची अब हम क्या करें भाई, दूध तो हम सब शिवलिंग पर भोलेनाथ को अर्पित करके आ रहे हैं, अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे। फिर से एक दिन दूध लेके गई है और जाके भगवान के मंदिर के सीढ़ी में जाके बैठ गई, दूध गिरा के बैठ गई और सोच रही है कि हे भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु, अब तो भोले हैं, अब तो महादानी हैं प्रभु, हम आप ही के पर सारा दूध हम गिरा के प्रतिदिन जा रहे थे, अब मेरी सास पैसा मांग रही है तो हम कहाँ से दें प्रभु पैसा। सोच सोच के सीढ़ी में बैठी थी मंझान। तब उधर से एक योगी आया मंदिर पर और योगिया पूछ रहा है कि बेटी क्या सोच रही है भगवान के मंदिर में बैठ के। भगवान के दरबार में यहाँ खुश होने वाला जगह है, खुश रहने वाला जगह है, ऐसे दुखी मन से बैठने वाला जगह नहीं है। जो भी दुख है भगवान के सामने बोलो, सारा दुख हल होगा, दुखी मत रहो बेटी। तब बताइए योगी से कि क्या करें बाबा, हम क्या बोलने जाएंगे, सब दूध तो हम बाबा के चरणों में, बाबा के में हम अर्पित कर दिए हैं। अब मेरी सास मांग रही है पैसा तो हम कहाँ से देंगे पैसा। अब हम सोच में पड़ गए कि हम पैसा दें कहाँ से। तब ये जो योगी बाबा थे कि बेटी तुम एक काम करो, जो पीपल का पेड़ है ना पत्ता है ना, वो पत्ता तुम बाल्टी में दबा लो, पूरा दबा लो बाल्टी में पत्ता सब, और अपना घर जाओ, सास तुमको कुछ नहीं बोलेगी। पीपल के पत्ता दबा के जाएगी ना, सास तुमको कुछ ना बोलेगी। ये बेचारी यही की।
जो भी सजेशन दिए बाबा, योगी बाबा, वही की पूरा पत्ता तोड़ के पीपल का, और बाल्टी जो तोड़ी नीचे था तोड़ी, और जो जमीन था गिरा पड़ा, वही सब चुन चान के भर ली, बल्टिया में दबा ली और घर लेके टांग दी। तो उसकी सास बोली कि लाइए पैसा छोटकी, पैसा लाई, दो गैया के लिए चारा उरा लाएंगे, दो। तब बोलती है जो बल्टिया उतार के अब करेगी का, बाल्टी उतारने जा रही है कि माँ जी बल्टिया उतारिए, वहाँ टांगे हैं तो जा रहे हैं बल्टिया उतारने। तो बाल्टी जब उतारने गई तो उतर ही नहीं रहा है, बाल्टी इतना भारी हो गया है, पूरा बाल्टी उतार ही नहीं सक रही है। सास गई तो बोलती हाँ रे तुम क्या है बाल्टी हम की है, जो क्या है जो बाल्टी उतर नहीं रहा है, बहुत भारी है, उतर ही नहीं रहा है। गोतनी भी गई बड़ी वाली, तो भी बोल रही बहुत वजन है बाल्टी। बहुत मुश्किल से बाल्टी को उतारी। जब उतारती है तो देखती है कि पूरा पैसा, हीरा मोती सोना चांदी से बाल्टी भरा हुआ है। तब बोलती है भगवान कि हे प्रभु, हे भगवान, हम तो आपको यहाँ 1 लोटा दूध देते थे, आप हमको इतना दे के भेज दिए, इतना दे के भेज दिए। उसकी सास तब पूछती है, उसके सास बहू तू कहाँ से लाई ये वाला, इतना सोना चांदी तुमको ग्राहक घर से कैसे मिल गया, कौन दिया इतना। तब सच्चाई बात बता दी कि नहीं माँ जी, हम कोई ग्राहक घर में दूध नहीं देते थे, हम प्रतिदिन 1 लीटर जो लेके जाते थे ना, 1 लोटा, भगवान शिवलिंग के ऊपर हम ढार देते थे। आज भगवान पैसा मांगे तो यही चीज़ भगवान देखे हमको भेज दिए, देखिए। तब ये चीज़ बड़की सुनी तो बड़की के मन में लालच आ गया। अब वो सोची कि हम भी इसी तरह करेंगे, और वो भी जा रही थी 2 लीटर दूध लेके। तब सोची वो मंदिर जा रही, सब दूध बेच रही है और धो धा के पनिया ला के शिवलिंग में गिरा रही है। तो सोची जी अब छोटकी से भी डबल लाएंगे, कुछ ग्राहक घर से भी पैसा ला देंगे, और जो भगवान के यहाँ से मिलेगा रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी वो भी ला देंगे सास को। सब दूध बेच लेती थी और धो धा के बाल्टी के पानी शिवलिंग में गिरा देती थी और घर आती थी। तब महीना जब पूरा, तब इसके सास भी पैसा मांगने लगी। तो महीना पूरा तो ग्राहक घर से तो पैसा ले ली और भगवान के पास भी चल गई कि भगवान भोलेनाथ, जितना दूध था हम आपको पास हम दूध गिरा गिरा के अर्पित करके जा रहे थे, तो अब हमको भी दीजिए कुछ, क्योंकि मेरी सास मांग रही है पैसा। भगवान पर जाके, अरे भी सीढ़िया में बैठ के, जैसे छोटी सुना दी थी सारा सब कहानी, वो कहानी सुन ली थी बड़की। तो ये भी जाके सीढ़िया में बैठ बैठ के और सोच रही थी। तो वहाँ भी जोगी बाबा आए। तो जोगी बाबा पूछे क्या हुआ बेटी, तो वो भी यही बात बोली जो छोटकी बोली थी। तब जोगी बस बोले कि देखो बेटी, ये पीपल को जो पत्ता है ना, भरो बाल्टी में दाब दाब के, जितना भर पाएगी भरो और ले जाओ घर। आप कहा कि पूरा पीपल के पत्ता नीचे वाला ऊपर वाला तोड़ ताड़ के पूरा बाल्टी में भर के चढ़ चढ़ के दाब दाब के, कि ढेर सारा तोड़ के पत्ता हम ले जाएंगे और ढेर हमको धन चल जाएगा घर। पूरा पत्ता तोड़ तोड़ के चढ़ चढ़ के दाब के और भर के और ले गई लेके टांग दी। तो फिर उसी तरह से उसकी सास उसको पूछती है कि बहू पैसा दो, महीना पूर गया पैसा दो, चारा लाएंगे। तो ग्राहक वाला पैसा तो दे ये दी कि लीजिए माँ जी, और बाल्टी वाला पैसा भी बोली माँ जी अभी बाल्टी वाला पैसा दे रहे हैं, लीजिए अभी। तो बाल्टी वहाँ से उतार रही है तो उतर ही नहीं रहा है। तो सब उतार रही है, उसको सास भी उतार रही है तो नहीं उतार रहे, छोटकी भी उतार रही तो नहीं उतर रहा है। तब सब मिल के, सास वो सब मिल के बाल्टी उतारा उसको। अब बाल्टी जब उतरा, जब नीचे देखती है तो पूरा सांप बिच्छू गोजर से पूरा बाल्टी भर के पूरा घर भरने लगा पूरा। तब सब भागा दौड़ा होने लगा सबका। बोलती ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया, ये सब कहाँ से आ गया।
उसमें बाल्टी में सिर्फ सापे गोजर भगवान भर के भेज दिए, इसलिए क्योंकि उसका मन में लालच था, उसका मन में भाव नहीं था। और छोटी के मन में भाव था, वो भाव से शिवलिंग पर गिरा रही थी, लालच बोल के नहीं गिरा रही थी। क्या जब शिवलिंग में दूध गिरा रहे हैं तो हमको कल सोना चांदी रुपया पैसा भर बाल्टी देंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं सोची थी। और ये वही चीज़ सोची कि हम जाएंगे, पानी दे देंगे, गिरा देंगे दूध पानी, और हम जाएंगे तो हमको भी एक बाल्टी सोना चांदी मिलेगा। ये चढ़ चढ़ के भरी थी, दाब दाब के पतवा भरी, इतना मन में इसका लालच था, लालच था। तो भगवान इसको भाव नहीं देखे, लालच देखें। ये लालच के कारण इनका बाल्टी में सांप जोगर भर दिए। तो यही कहते हैं गुरु भाई बहन साहब, लालच अच्छा बात नहीं है। भगवान जितना देते हैं उतना में ही खुश रहना चाहिए। लालची अच्छा चीज़ नहीं होता है, लालच नहीं दिखाना चाहिए। भगवान को पूजा भाव से करिए, मांग के नहीं। लालच जैसे हम ये जा रहे हैं हम मांगेंगे, और नहीं सब है तो फिर हाँ क्या मांगना है, सब तो है ये है, नहीं, सब जो भी है उन्हीं को दिया हुआ है। इसलिए जब भी पूजा करिए भाव से पूजा करिए। तो चलिए आज की कहानी सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते चलते सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।